और बच्चों की जो विशेषज्ञ है वो भी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना उन्हीं से समझ लें कि जब बच्चों में दमा की बात आती है डॉक्टर हेमा, किस तरह से डिफरेंट है जो एडल्ट्स को प्रभावित करता है, चाहे साइंस एंड सिम्टम्स हो, और किस एज से देखा जा सकता है बच्चे में दमा का इफेक्ट, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे अगर हैं तो वो ठीक से समझा नहीं पाते अपनी बात को। तो पेरेंट्स के लिए वाकई क्या एक चैलेंजिंग जॉब रहता है इसको पहचान ही कर पाना कि डॉक्टर के पास तो ले जाना है, पहले समझ आए कि कोई समस्या हो रही है। देखिए, हमने बात की कि अस्थमा जनरली बचपन में ही शुरू होता है। अमूमन 70 से 80 बच्चों जिन लोगों को अस्थमा होता है उनका पहला अटैक लेस देन 5 इयर्स में होता है। और इनफैक्ट स्कूल जाने से पहले अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50% बच्चे जो होते हैं उनको इस प्रकार का वीजिंग हो जाता है। सो अस्थमा एक बचपन से ही शुरुआत वाली चीज़ है। अगर किसी मामूली खांसी जुकाम के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में आवाज़ आती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, वीजिंग होती है, और ये वीजिंग कभी कभार लोग नेबुलाइज करा लेते हैं, उससे ठीक हो जाती है, बच्चा ठीक रहता है, और फिर दोबारा ऐसे एपिसोड्स होते हैं। तो बार बार ये जो खांसी होती है और जो बीच में ठीक हो जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है कि हाँ, ये अस्थमा हो सकता है। तो बच्चों के अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनके अंदर दूसरी बीमारियां, जैसे हमने बात की कि बड़ों के अंदर COPD और स्मोकिंग की वजह से दूसरे लंग चेंजेस होते हैं, वो नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस अस्थमा को पहचानना, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी सांस की नलकियाँ भी छोटी होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन और रुकावट होना बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो इसका प्रॉपर पहचानना और इलाज करना जितनी जल्दी हम शुरू कर सकें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी डॉक्टर अनंत मोहन, जिन दूसरी कंडीशंस की